सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी। आज आप लेखक नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए जीवन को एक सही नज़रिए से देख पाएंगे। ये जान पाएंगे कि कैसे बुरे हालात आपकी ऊर्जा को कम करके हताशा की तरफ धकेल रही हैं और इससे कैसे निकलें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में लेखक ने कई प्रैक्टिकल तरीके और सच्ची घटनाएं बताई हैं जो लोगों के जीवन को दुख के अंधकार से निकालकर सुख और संतोष भरा जीवन जीना सिखाती है। ये बात सच है, जब परेशानियां आती हैं, बुरी घटनाएं घटती जाती हैं, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बात है। ज़रूरत है तो अपना नज़रिया बदलने की, अपनी सोच बदलने की, तभी हालात बदलेंगे और आप सुख शांति और समृद्ध जीवन जी सकेंगे। यही सब बातें आप द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग समरी में जान पाएंगे। ऑथर ने कई सुझाव और तकनीकों के द्वारा ये समझाया है। आइए जानते हैं कुछ तरीके। पहला, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं। वो दूसरों से अपना जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा होने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान करिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा पा सकते हैं। बस आपको खुद में आत्मविश्वास जगाने की देर है। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खुद को डर, चिंता, शंका आदि नकारात्मक बातों से मुक्त कर पाया और अपना आत्मविश्वास बांध पाया। वो एक सेल्समैन था। वो रोज़ कार चलाकर ग्राहकों से मिलने जाता था, पर कार चलाते समय कई नकारात्मक विचारधारा उसे घेरे रखते थे, जिससे वो हमेशा परेशान रहता और उसका बिजनेस खराब होता जा रहा था। यहाँ तक कि अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी सताती रहती थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे सकारात्मक विचारों को लिख लिया। कार चलाते समय उन कार्ड को सामने रखता और देखता। उनमें से कुछ बातें थी, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दूसरे कार्ड पर लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे ही कई सकारात्मक विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहा। इसी की वजह से डर और असुरक्षा के विचार उसके मन से निकल गए और बदले में आस्था, साहस आदि अच्छे विचार ने जगह ले ली, जिससे वो अपने ग्राहकों से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल होता गया। फिर वो एक खुश और साहसी व्यक्ति बन गया। वैसे ही अपने परिवार को लेकर नकारात्मक भावना को भी दूर कर पाया। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरी घटना घटने के विचारों को सोचते रहेंगे तो ये कल्पना सच भी हो जाएगी। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देती है और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारे आत्मविश्वास को छीन लेते हैं और हम निराश होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों का विश्लेषण करें और खुद में विश्वास की शक्ति को जगाएं। तो हम कोई भी बुरे हालातों का सामना कर पाएंगे।
इसलिए खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें। नजरिया तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आपको लगे आप हार गए, तब शांत होकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं उन बातों की जो आपके पक्ष में है। अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में विश्वास जागेगा और आपको पता चलेगा आप उतने भी हारे हुए नहीं हैं। आप में हिम्मत है, आप जीत सकते हैं। दूसरा, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। जब वो शांत होता है तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है उसे खाली करके, उसमें भरे नकारात्मक विचारों को हटा के। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं, तब हम हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार सचेतन रूप से अपने अंदर के डर, चिंता, असुरक्षा आदि नकारात्मक विचारों को खाली करते जाएं। ऐसे सोचने मात्र से ही आपका मन हल्का होने लगेगा। नकारात्मक विचारों को खाली करके सकारात्मक विचार मन में भरें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा जब तक अच्छे विचार आपके मन में गहराई ना पकड़ लें। आप अपने विचारों से अच्छी बातों को दोहरा सकते हैं। जैसे विचार आप लाते हैं, वैसा आप महसूस भी करने लगते हैं। जैसे बार बार शांति शब्द को बोलते रहने से मन थोड़ी देर में शांत होने लगता है। उसका उल्टा, अगर डर वाली बातें सोचते रहें तो मन आतंकित होने लगता है। ऑथर एक तरीका बताते हैं, सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करें जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं, और यही तकनीक सुबह भी दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। तीसरा, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए? हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। जैसे विचार आप रखते हैं, वैसे आपका शरीर रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि दिमाग थका हुआ है, तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। पर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में हमारा मन लगता है, तो हम उस काम को लगातार करते जाएंगे। इसलिए लगातार ऊर्जावान बने रहना है तो अच्छी डाइट, नींद और व्यायाम करना चाहिए और इस प्रकृति के ताल से खुद को मिलाइए। ज़्यादातर हर सफल इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। हमारे आसपास हर एक चीज़ की एक रिदम है। अगर हम अपने रिदम को इससे मिला लें तो हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जावान रहेगा और अच्छे से काम करेगा। चौथा, सुखी होना आपके हाथ में है। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। आप खुश रहोगे या दुखी, इसका फैसला अगर कोई करता है तो आप खुद ही करते हैं। खुश रहना है तो बच्चों से सीखें कैसे वो छोटी छोटी बातों से खुश रहते हैं। हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर कुछ सुख के विचार से मन को भरें। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी कल्पना करें। जैसे विचार आप लाएंगे, उस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा सोचिए और बुरी घटनाओं को मन में आने ना दें। पांचवा, ना चिढ़े ना गुस्सा हो। स्टॉप फर्मिंग एंड फ्रेटिंग। अगर जीवन को खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भाग दौड़ में लगे हैं, जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकालते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीमी करें। लेखक कई तकनीक बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ेपन की आदत कम होती जाएगी। पहला, एक कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। दूसरा, आंखें बंद करके कुछ सुंदर
प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें, जो दृश्य आपको बहुत अच्छे लगते थे, जिसे देखते ही आपको शांति और खुशी मिली थी। उस लम्हे को याद करें और फिर से अनुभव करें। तीसरा, उन सारी घटनाओं की सूची बनाएं जहां आपकी मदद ईश्वर ने की थी। कैसे कई परेशानी और दुख के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर कर दिया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है और आपका ख्याल रखती है। कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराएं, जैसे शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान आदि, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मन आपका जब शांत होने लगेगा तो बुरी आदत जैसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लगातार प्रयास से कई लोगों ने अपने जीवन से गुस्से और चिढ़ वाली आदतों को निकाल फेंका है और सुख और शांति से जीवन को जी रहे हैं, और आप भी ऐसा कर पाएंगे। छठा, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पला बड़ा था जहाँ सब कामयाब थे, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती है। उसका ज़्यादातर ध्यान बुरी घटना घटने की तरफ रहता है और ये वो अनजाने में करता था। जब उसने इन चीज़ों को सुधारा तो सफलता के रास्ते उसके लिए खुल गए। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो सुख और सफलता आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। दिन में और रात में सोने से पहले ये सोचें आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और जब वो मिल जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार लोग कुछ नया काम शुरू करना तो चाहते हैं, पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण है वो सफलता से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलों और अड़चनों के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम पाने हैं तो अपने विश्वास की शक्ति हर परेशानी से ऊपर रखिए। हर परेशानी का समाधान होता ही है, तो परेशानियों की कल्पना ना करके कैसे आप सफल होते जाएंगे वो सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख लीजिए और उसे रोज़ दोहराइए। इससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। सातवां, निजी समस्या सुलझाने की शक्ति, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं है, पर ये बात तो आप मानेंगे ही, कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। उस शक्ति पर विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी परेशानी में मदद करेंगे। ये सोचिए, जैसे हम अपनी परेशानी अपने किसी करीबी को कहते हैं, वैसे ही अपनी तकलीफ को ईश्वर को बताइए और विश्वास करें कि वो सुन रहे हैं और इसका समाधान वो ज़रूर बताएंगे। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ विश्वास की शक्ति ने चमत्कार कर दिखाया है। इसलिए आपकी भी परेशानी ज़रूर सुलझ जाएगी। अपनी हर परेशानी को एक पेपर पर लिख लीजिए और जैसे जैसे परेशानी सुलझती जाए उस पेपर से मिटाते जाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में अपनी समस्याओं को सुलझाने के रास्ते मिलने लगेंगे। आठवां, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन डिफीट। लेखक कहते हैं, अगर आप में हार के विचार हैं तो उसे अपने दिमाग से निकाल दें और खुद से ये कहें कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप दूर ना कर सकें। हमारी सोच में वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तो वो अपने आप छोटी हो जाती है। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किल परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसमें वो मुश्किल भी शामिल है जो अभी आपके सामने है और जो आपको पूरी तरह निराशाजनक दिख रही है। यही दूसरों को भी लग रहा था, परंतु
उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई तरीका, पार होने की कोई राह खोज ही ली थी। वैसे आप भी जिस भी परेशानी में हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। खुद में ये विश्वास रखें कि कोई भी परेशानी आपके आगे छोटी है। आप ऊपर वाले की मदद से कोई भी परेशानी से निकल सकते हैं। 9वां, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें? हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता कई बीमारियों को जन्म देती है और इस बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन भी छोटा हो जाता है। जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ा जा सकता है। विश्वास करें, आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। खासकर सोने जाने से पहले अपने दिमाग से हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दें जो आपको परेशान करती हैं और इसमें सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था और साहस के विचार। इस तरह की बातों को जोर से बोलें। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म करें। 10वां, निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। जब ईश्वर हमें कोई परेशानी देते हैं तो भी हमारे साथ होते हैं। उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए आप ईश्वर को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझें और यकीन रखें आप हर परेशानी से बाहर निकल जाओगे। अपने मन को शांत रखें, तभी आपको सही समाधान दिखाई देगा और आप उस परेशानी को आसानी से सुलझा पाओगे। निष्कर्ष, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें सकारात्मक विचारों की ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस बुक में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। एक स्वस्थ शरीर और मन के लिए विचारों को सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत चमत्कार कर सकता है। भरोसा रखें, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती है और हर परेशानी का हल मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।